हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्टार्टर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक सिंगल पुश बटन से किस तरीके से आप किसी मोटर को, लैंप को या किसी भी तरीके के आउटपुट को ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। किस तरीके से एक सिंगल पुश बटन को आप टॉगल की तरह बिहेव करा सकते हैं। ये इंटरव्यू का काफी फेमस क्वेश्चन है। अगर आप पीएलसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं पे, किसी कंपनी में, चाहे किसी प्लांट में मेंटेनेंस के लिए, ऑपरेशन के लिए या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, कहीं भी, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, काफी टकराता है, तो ये आना बहुत जरूरी है। अब इस चीज को करने के काफी सारे तरीके हैं, बट कॉमनली जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो वहां हमें स्पेशली मेंशन करते हैं कि आपको सिर्फ एनओएनसी का यूज करके, सिर्फ जो है बाइनरी बिट, सिर्फ मेमोरी बिट का यूज करके आपको ये प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरीके से एनओएनसी और बाइनरी का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ मेमोरी बिट का यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो कमेंट भी जरूर करें आप। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक सिंगल पुश बटन और उसके थ्रू ऑन और ऑफ करना है। तो मैंने एक सिंगल पुश बटन चाहिए, तो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, यहाँ रंग ले लिया है। अब अगर इस प्रोग्राम को आप इस तरीके से सोचेंगे कि मैंने जब बटन हाई किया तो मेरा आउटपुट हाई हो गया, तो जो है यहाँ पे मैंने इसकी एड्रेसिंग ले ली, आई कॉलम 0.0/0। ठीक है, इसका नाम जो है मैंने पुश बटन रखा। इसी पुश बटन को मैं टॉगल की तरह यूज करूंगा। ठीक है, तो ये पुश बटन है मेरा, और जैसे ही मैं इसको हाई करता हूं, मैंने कहा कि मेरा आउटपुट हाई हो जाए। तो ये मेरा है। ये आउटपुट कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कहा कि चलो इसको लैंप बोल देते हैं तो मैंने कहा लैंप। आपने कहा कि मोटर बोल देते हैं तो मोटर, जिस जो भी इसके साथ कनेक्टेड होगा बिल्कुल इसी के साथ बिहेव करेगा, और इसी पुश बटन से ऑन भी होगा और ऑफ भी। अब इसको होल्ड करना है, क्योंकि अगर मैं इसके थ्रू कनेक्ट करूंगा तो जब तक ये इनपुट हाई होगा तब तक तो ये हाई होगा, लेकिन जैसे ये लो हो जाएगा ये लो हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि जब ऑन करूं तो ऑन हो जाए, भले ही मैं इसे डिप्रेस कर दूं, छोड़ दूं, रिलीज कर दूं पुश बटन। तो इसके लिए मुझे क्या जरूरत है? एक होल्ड सर्किट। यहाँ पे एनो लगा दिया, सेम आउटपुट से इसे होल्ड कर दिया। अब जैसे ही मैं ये पुश बटन प्रेस करूंगा, जो भी फील्ड में होगा उसके हाई होते ही मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोचोगे कि अगली बार जब मैंने पुश बटन प्रेस किया तो ये ऑफ कर दूं, तो इस तरीके से नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आपको 3 स्टेप में सोचना है। पहला, प्रेस। जब आपने प्रेस किया तो आप देखें, जैसे ही प्रेस किया मेरा आउटपुट हाई हो गया, और जैसे ही आउटपुट हाई हुआ अगले रंग में इसने सिग्नल पास कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया? अगले रंग में सिग्नल को पास कर दिया। अब जब तक आप डिप्रेस नहीं करो, जब तक प्रेस किए रखो, आगे सिग्नल पास हो। तो इसके लिए तो प्रेस, फिर डिप्रेस, और देन अगेन प्रेस। ठीक है, तब तक मैंने क्या किया? पुश बटन का एनसी यहां लगा दिया। अब इससे क्या होगा? जब तक मैं इस पुश बटन को प्रेस करके रखूंगा, जब तक ये प्रेस्ड कंडीशन में होगा, तब तक सिग्नल को आगे पास नहीं होने देगा। ठीक है, अब मेरे पास आउटपुट तो एक ही है, तो मैं मेमोरी बिट, इसको अलग अलग पीएलसी में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो यहाँ हम लोग आरएस लॉजिक 500 यूज कर रहे हैं इसके लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो इसे यहाँ पे बाइनरी बिट बोला जाता है। तो एक बाइनरी की एड्रेसिंग मैंने ले ली, D3 कॉलम 0/0। इसके बारे में डिटेल में आपको जो है मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके। वहां पे प्लेलिस्ट में आरएस लॉजिक 500 पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के नाम से है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे बाइनरी लगा लिया मैंने। ठीक है, अब इसका नाम मैंने रख दिया कि डीप प्रेस। ये डीप प्रेस बाइनरी है। ठीक है, DEPR, डीप प्रेस अंडरस्कोर बाइनरी या मेमोरी। ठीक है, तो इसको डिप्रेस के कंडीशन में आया। ठीक है, अब क्या करते हैं? जैसे ही आपने इसे रिलीज किया तो आप देखेंगे कि अगले रंग में सिग्नल आ गया। फिर जब आप इसे प्रेस करते हैं तो प्रेस, ये पुश बटन यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही ये प्रेस होगा, डिप्रेस होने के केस में यहाँ ही हुआ, और इसके होते यहाँ आएगा, और फिर जब आप प्रेस करेंगे तो ये आगे सिग्नल को पास कर देगा। और इसके लिए मैंने एक नया बाइनरी लिया, इसका नाम मैं रखता हूँ प्रेस बाइनरी।
रेज टू 100 इसको, कि जब हम जो आपका पुश बटन है ये प्रेस होगा जब जब, तो ये हाई होगा। ठीक है, और जैसे ही प्रेस किया ये हाई हुआ, इसने क्या किया, इसे ऑफ कर दिया इस बाइनरी कैरेक्टर से। अब यहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं इस प्रोग्राम में। अब लूप होल क्या है कि अगर जैसे ही मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ, सेकेंड टाइम इसे प्रेस करता हूँ, इसका तो ठीक है, लेकिन ये ब्रेक हो जाता है। जिसके ब्रेक होते ही ये बाइनरी ऑफ, और इस बाइनरी के ऑफ होते ही ये ऑफ, तो इसके हाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो आपका जो है इसको क्या करना पड़ेगा कि अगली बार जब मैं इसे प्रेस करूं, तो इसके ब्रेक होने के बाद भी सिग्नल यहाँ पहुंचे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा इस डिप्रेस बाइनरी को। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने इसको होल्ड कर दिया। अब क्या होगा, जब अगर अगली बार आप इसे प्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप इसे अगली बार प्रेस करते हैं तो क्या होगा, ये तो डिप्रेस हो जाएगा, लेकिन जो सिग्नल का पाथ है वो ये रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं ये हाई हो, ठीक है, और इसके हाई होते ही ये इसको ब्रेक कर देगा, लेकिन क्या होगा, इसके ब्रेक करते ही ये ऑफ हो जाएगा, और इसके ऑफ होते ही ये ऑफ हो गया, और अगर ये ऑफ हो गया तो उसने इस बाइनरी को ऑफ कर दिया, और ये बाइनरी ऑफ हो गया तो यही ऑफ हो गया। तो फिर ये उतनी देर के लिए ऑफ नहीं कर पाएगा मेरे आउटपुट को, मेरे लैंप को, कि आपको दिखे। कम से कम किसी भी चीज को देखने के लिए पीएलसी प्रोग्राम में उसको उतनी देर ऑन, मतलब एक स्कैन साइकिल, जो एक स्कैन प्रोग्राम स्कैन होगा उसके टाइम पीरियड से ज्यादा ऑन या ऑफ होना जरूरी होता है, तभी वो आप जो है विजिबल होगा, अदरवाइज वो सिर्फ दिखेगा नहीं, बस होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि मुझे ये चाहिए कि ये परमानेंटली हो, और इसके लिए मैंने क्या किया कि यही ऑफ हो रहा है ना, यहाँ अगर ये ऑफ करते हैं तो मैं इसको होल्ड कर देता हूँ। आप जो है वो चेक करेंगे, अगर बिना होल्ड किए हुए भी तो आपको खुद पता चलेगा कि ये इतनी देर के लिए होल्ड नहीं हो रहा है कि ये सिग्नल को ऑफ दिखा। यहाँ प्रेस्ड बाइनरी लगा दी, और प्रेस्ड बाइनरी के थ्रू मैंने इसे ऑफ करा दिया। अब मैं एक ही स्क्रीन पे ले आता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर दूं प्रोग्राम को, ताकि ये दिखे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है पुश बटन के थ्रू मैंने एक लैंप को, एक मोटर को, या किसी भी आउटपुट को ऑन ऑफ कराने का प्रोग्राम बना लिया है। अब इसका टाइटल दे देता हूं प्रोग्राम का, तो यह है एडिट टाइटल, टाइटल लिख देता हूं ऑन एंड ऑफ ए लैंप विद पुश बटन्स एंड with NONC, कॉन्टेक्ट। ठीक है, मैंने इसी कॉन्टेक्ट के थ्रू कर दिया, और भी डिटेल आप चाहे तो कमेंट में जाके लिख सकते हैं, बट इतना काफी है मुझे लगता है। अब इसे मैं रन करा के देखता हूँ कि क्या जो मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग ये रन कर रहा है। डाउनलोड किया मैंने, अब ऑनलाइन जाता हूँ रन मोड पे। अब रन मोड पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसका साइज थोड़ा जो स्क्रीन पे ले आते हैं। अब जैसे ही मैंने ये पुश बटन ऑन किया, जैसे इस टॉगल बिट ऑन करूंगा, आप देखेंगे आउटपुट हाई हो गया, और इसके हाई होते ही यहाँ सिग्नल आ गया। पूरा एनालाइज कर सकते हैं प्रोग्राम को, लेकिन आप देखेंगे आगे नहीं पास हुआ, क्यों, क्योंकि ये इनपुट हाई है। और जैसे ही मैंने टॉगल बिट को फिर से क्लिक किया, ये लो हुआ, देखिए सिग्नल यहाँ आ गया, और ये होल्ड हो गया, तो ये भी हाई हो गया, लेकिन आगे नहीं जाएगा। कब जाएगा, जब इसे ऑन करूंगा। और जैसे ही मैंने इसे फिर से ऑन किया टॉगल बिट, आप देखिए हाई हुआ, और इसने आउटपुट को लो कर दिया। ठीक है, आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे ऑन किया टॉगल बिट को, आउटपुट हाई, यहाँ सिग्नल आया। जैसे ही मैंने टॉगल बिट लो किया, ये हाई हो गया, और सिग्नल यहाँ पास किया। अब एक बार हो गया प्रेस डिप्रेस, और फिर जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, ये क्या करेगा, आउटपुट को लो कर देगा। ठीक है, अभी तक प्रेस है, तो पुश बटन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ही पुश बटन से कैसे आपका आउटपुट ऑन भी हुआ और ऑफ भी। और इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई काउंटर का यूज नहीं है। तो जब इंटरव्यूज में आप जाते हो ना, तो आपको स्पेशली ये बताया जाता है कि देखो, आपको काउंटर ब्लॉक यूज नहीं करना, आपको काउंटर यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ एनओएनसी के थ्रू करना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओएनएस जो है उसका यूज करके कैसे आप बना सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन है कि नहीं नहीं भाई ये ओएनएस कमांड इंस्ट्रक्शन भी यूज नहीं करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओएनएस का यूज करके आप 2 रंग में इसे क्रिएट कर सकते हो, और आप विदाउट ओएनएस जो है 3 रंग में इसे कर सकते हैं। अब अगर आप ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एनओएनसी का। काउंटर्स के केस में ये जो पल्स है ना, रिपीटेटिव पल्स, इसके केस में जो काउंटर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप चाहें तो आप इसके थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको अगर काउंटर नहीं भी आता है, काउंटर आपने नहीं भी पढ़ा है, तो इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में काफी डिटेल में आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक ही पुश बटन से आप आउटपुट को, लैंप को ऑन और ऑफ करा सकते हैं। पुश बटन को किस तरीके से टोगल, इसे टोगलिंग भी बोलते हैं, कि पुश बटन को कैसे टोगल की तरह बिहेव कराते हैं, कि एक ही पुश बटन को एक बार ऑन किया तो ऑन, और दोबारा ऑन किया तो ऑफ। ठीक है, एक बार ऑन, दोबारे में ऑफ, तो इसको पुश बटन एज टोगल स्विच भी बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑन ऑफ के, ऑन एंड ऑफ पीएलसी प्रोग्राम बाय यूजिंग एनओएनसी, एनओज ओनली। ठीक है, या पुश बटन ओनली। तो ये सारा डिटेल है, तो ये चीजें आपको आ गई होंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अभी तक आपने देखा है, तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, ताकि आपको तो पता चल ही जाएगी किस तरीके से एनओएनसी से आप टॉगलिंग करा सकते हैं, बट आपके दोस्तों को भी अगर ये जानकारी मिल जाए तो उनके लिए भी बेहतर होगा। तो नॉलेज को कभी अपने पास रोकना नहीं चाहिए, उसे बांटना चाहिए। तो प्लीज आप भी इसको शेयर करके अपने नॉलेज को बांट लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में सेम जो क्वेश्चन है, इसको जो है मैं काउंटर के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।